अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديर। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरत लहब। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are studying para number 30, Surat Lahab, inshallah. Kindly share the screen. किसका नाम था लहब? कौन है ये लहब? अबू चाचा। लहब। चाचा अबू लहब। किसके चाचा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। इनका ओरिजिनल बेसिक नाम मालूम है किसी को? नहीं, किसी को नहीं मालूम। लहब बोले इनका के बाद याद निकनेम नहीं था। याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद नहीं आ रहा है। किसी को भी नहीं याद आ रहा है? पूरी क्लास? अबू लहब इनका निकनेम था, टाइटल था, बट इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनके अब्बा का नाम मालूम है? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुतल्लिब, बराबर। तो इनका अब्बा का नाम बोलो सुरिया। ओरिजिनल नाम उज्जा था, उज्जा। एक कुछ तो मिसिंग है, आधा नाम बराबर बोल रहे हो तुम और आधा नहीं। उज्जा तो उस बुत का नाम था जिसको ये लोग पूजते थे, तो इसका अब्दुल नाम अब्दुल उज्जा था। हाँ, अब आपको बराबर मिला जवाब। अब्दुल उज्जा लिख लीजिए। बेसिक ओरिजिनल नाम अबू लहब का अब्दुल उज्जा। और उज्जा तो एक बुत था जिसको दौरे जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले पूजा जाता था। तो अब्दुल उज्जा का मतलब क्या हुआ फिर? उज्जा का बंदा, उज्जा का गुलाम। और इन्हीं के एक भाई अब्दुल्लाह, वो किसके फादर थे? आप सल्लल्लाहु। हाँ, तो एक भाई का नाम अब्दुल्लाह है और एक भाई का नाम अब्दुल उज्जा है। अब जैसा नाम वैसी उसकी तासीर भी तो होगी ना।
फिर इनको अबू लहब क्यों कहा गया? तो लहब के माने होते हैं शोला, आग का शोला। तो ये जो है ना, इनका कॉम्प्लेक्शन कैसा था? बहुत खूबसूरत, बहुत इतने फेयर कॉम्प्लेक्शन था कि रेडिश में जाता था। कि आप देखते हैं, अगर कोई बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जिसको हम गोरा कहते हैं, तो फिर वो जरा भी धूप में जाए तो उनकी स्किन कैसी हो जाती है? रेडिश, पिंकिश। तो वैसे इसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर और पिंकिश और रेडिश था, जैसे कि एक जलता हुआ शोला। इसीलिए अबू लहब के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, इनका, क्योंकि इनका खानदान हमने देख लिया वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सीरत में हम इनके बारे में पढ़ चुके कि ये हाशिम खानदान है, और बहुत ही बाइज्जत इन लोगों के खानदान में, जनरेशन्स में काबे के मुतवल्ली हुए ये लोग, और कुरैश खानदान से हैं। तो खानदान भी बहुत ही पॉपुलर और बहुत बाइज्जत। फिर माल भी बहुत था अबू लहब के पास, माल भी बहुत था, और बेटे भी। और इस सूरा में इसकी वाइफ का भी जिक्र आएगा, वम्रअतुहु, और उसकी बीवी। तो बीवी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं कि इनकी जो बीवी थी उसका नाम उम्मे जमील था। उनका नाम उम्मे जमील। और ये कौन से खानदान को बिलोंग करती थी? मक्का में दो पार्टीज बहुत बड़ी थी, एक तो कुरैश का खानदान और दूसरा उमैया का खानदान। तो ये अबू सुफियान की बहन थी। कौन थी ये? अबू सुफियान की बहन, नाम उम्मे जमील। और दोनों ही खानदान, कबीले, सरदारों के कबीले, पैसे वाले। तो आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि दिस वाज अ पावर कपल, लुक्स वाइज, वेल्थ वाइज एंड पावर वाइज। तो दोनों ही पर्सनालिटीज जबरदस्त खानदान से ताल्लुक रखती है, पैसा भी बहुत है, दोनों सरदार है, दोनों की अपब्रिंगिंग एज अ सरदार फैमिली से हुई है। तो दिस इज कॉल्ड अ पावर कपल। और फिर तकब्बुर भी बहुत था। जहाँ पावर होता है वहाँ तकब्बुर भी जनरली होता ही है, और वो तकब्बुर करप्ट कर देता है, बर्बाद करके रख देता है सब कुछ। तो ये था इनका बैकग्राउंड। अब आयतें शुरू करें। आयतें शुरू करने से पहले भी थोड़ा और बैकग्राउंड देख लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और चाची है ये दोनों। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, when he was born, हम जानते हैं कि इनके अब्बा पहले ही गुजर चुके थे जब अम्मी प्रेग्नेंट थी। तो जब ये खुशखबरी दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, तो यही चाचा इतना खुश होके झूम उठा इस खबर को सुन के। और जिस कनीज ने आकर यह खुशखबरी दी थी, तो उस कनीज को सोने की अपनी एक अंगूठी या कोई चीज उसे गिफ्ट दे दी कि इतनी अच्छी तूने खुशखबरी सुनाई है। तो भतीजे के पैदाइश पर जो चाचा इतना खुश हुआ, अब क्या हुआ उसे कि वो कब खुशी नफरत में बदल गई और रिश्तेदारी कब दुश्मनी में बदल गई। इसकी क्या वजह थी? इसकी कोई पर्सनल रीजन नहीं था। इसका बस एक ही वजह थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से नवाजा। और इस्लाम का बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्या है इस्लाम का? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये बेसिक फाउंडेशन है ना इस्लाम का। तो क्या तौहीद। हुआ? तौहीद, वेरी गुड, तौहीद। तो क्या ये एक वजह थी, ये एक कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से अपने पराये हो गए और रिश्तेदारियां दुश्मनी में बदल गई। और ये चाचा बस, अब जिसका नाम ही खुद अब्दुल उज्जा हो, वो कैसे उज्जा और लात को छोड़े? तो वो कहने लगे कि ये क्या बेहुदा बात है कि सिर्फ एक अल्लाह, अल्लाह की तो हम भी इबादत करते हैं, पर बाकी हमारे बुतों का क्या? तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फेथ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन। और इसी वजह से ये चाचा बन गया दुश्मन। अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो कई दुश्मन थे, बराबर, कई दुश्मन थे। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से। लेकिन लेकिन नाम लेकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नाजिल फरमा दी, जिसके नाम से वो एक ही दुश्मन हमें कुरान में उसका नाम मिलता है। पूरी सूरह नाजिल फरमा दी उसके बारे में। तो जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे मालूम था कि ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड मालूम था कि ये चाचा दुश्मन है और उसके बारे में ये सूरह है। तो फिर है ना, मैं नमाज में ये सूरह नहीं पढ़ती थी जल्दी। मैं बोलती थी वो दुश्मन चाचा की नमाज में क्यों पढूं, मीन्स उसकी सूरह में क्यों पढूं नमाज में। लेकिन जब इस सूरह को समझे, तब जो बात समझ आई, फिर इस सूरह को भी मैं पढ़ने लगी नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखेंगे हम कि कैसे हमारी भी इस्लाह होगी इस सूरह के जरिए। हमें पर्सनली क्या सीखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। बैकग्राउंड आप लोगों को समझ आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल लहब मक्की सूरा है, दैट मीन्स हिजरत से पहले नाजिल हुई। एक रुकू और 5 आयत। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अभी तिलावत भी हमने सुने, क्या हम इसे ऐसे पढ़ते हैं? तब्बत यदा अबी लहब व तब। क्या हम इसे ऐसे पढ़ते हैं? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। प्लीज, वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। तब्बत के मतलब क्या है? तब्बत का मतलब एक तरह की बद्दुआ, कर्स। और बद्दुआ क्या है? बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए, टूट जाए, नाकाम हो जाए। में डिस्ट्रक्शन बी अपॉन, में डिस्ट्रक्शन बी अपॉन, किस पर? क्या टूट जाए, कौन बर्बाद हो जाए? यदा, दोनों हाथ। यदा, देखिए मद भी है और अलिफ मद्दा भी है ना। तो तब्बत यदा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ये बद्दुआ ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, ना किसी इंसान ने दी। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कर्स है, लानत है। और लानती सिर्फ दुआ ही नहीं, बल्कि गारंटीड प्रेडिक्शन। लिख लीजिए वहां पर ये सारे वर्ड्स, गारंटीड प्रेडिक्शन, कि क्या होने वाला है इस अबू लहब के साथ, कि बर्बाद हो जाए, टूट जाए। यदा, दोनों हाथ। किसके? अबी लहब, अबू लहब के। और फिर से फरमाया व तब, और वो बर्बाद हो जाए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने नाराज है इससे
कि अल्लाह ताला चाहे तो 1 सेकंड में उसको वहीं पे धसा दे ना। किसको धसा दिया था अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से, बताओ, याद आ रहा है कुछ? नमरूद बादशाह। नमरूद बादशाह को नहीं धसाया था जमीन में, किसको धसा दिया था नसरीन? फिरौन को। कारून को फिरौन को तो, हाँ, फिरौन को तो समंदर में डुबोया था। जमीन के अंदर कारून को धसा दिया था। नसरीन, यू आर राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, धसाना यानी जमीन के अंदर, डुबोना, गर्क करना यानी समंदर के अंदर। और नमरूद बादशाह को तो कैसे आई थी मौत, किसी को याद है? एक जी बाजी मच्छर मत कान में गया, नाक में। हाँ, तो आप लोग को सब मालूम है, फिर कैसे रॉन्ग आंसर्स देते हो? नो प्रॉब्लम, हो जाता है। अच्छा, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, अल्लाह ताला चाहते तो जैसे कारून को धसा दिया और फिरौन को डुबो दिया, वैसे अबू लहब को भी 1 सेकंड में अल्लाह ताला मौत के घाट उतार दे। कोई मुश्किल नहीं अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह का भी दुश्मन है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन है। फिर अल्लाह ताला ने क्यों ये इतनी पावरफुल आयत, आयत नंबर 1 फरमाया, लानत की कि टूट जाए, बर्बाद हो जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो पूरा बर्बाद हो जाए। ये इसलिए किया क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला अबू लहब को कैसी मौत देना चाहते थे? बहुत ही दर्दनाक। कैसी मौत? बहुत ही दर्दनाक। तब्बा कहते हैं स्लो डेथ। लिख लीजिए, तब्बा वर्ड है ना जो 2 बार आ गया पहली आयत में। स्लो डेथ, पेनफुल, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, यानी इतनी थोड़ी 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 तकलीफ। क्यों? क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने जो तकलीफ दी, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये सूरा नाजिल फरमा दी। और आपको पता है ये सूरा कब नाजिल फरमाई? अभी अबू लहब और उसकी बीवी दोनों जिंदा थे, दोनों जिंदा थे, और अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल फरमा दी। और कैसे? हर आयत, हर वर्ड, तब्बत यदा, सब कुछ 100% खरा, खरा यानी साबित हुआ, हक हो गया जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाजू में एक ही दीवार, दोनों के घर में क्या कितना कितना दूर था दोनों का घर? अबू लहब चाचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों के घर के बीच में सिर्फ क्या थी? एक दीवार। पड़ोसी थे ना। और क्या करता था अबू लहब और उसकी बीवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, उनके बरामदे में जो चूल्हा था, वो चूल्हा जल रहा हो, हांडी पक रही हो, तो ये जाके चूल्हे में पानी डाल देती थी। आप देखिए कि वो जो लकड़ी जल रही हो उसमें पानी डाल देंगे तो चूल्हा बुझ जाएगा, क्या खाना बनेगा? तो घर नहीं। वाले ये सोच के, घर वाले चूल्हा जला के हांडी रख के आए हैं, ये जाके आग बुझा देती थी। सुबह सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नींद से बेदार होकर घर से बाहर आने से पहले ये क्या करती थी? आधी रात में कांटे और लकड़ियां चुनकर उनके दरवाजे के बाहर रास्ते में बिछा देती। नौजुबिल्लाह, नस्तगफिरुल्लाह। और ये लकड़ियां चुनना और कांटे बिछाना किसके साथ किया जाता है? ये हाथों के साथ, बराबर। यानी उनकी जो हाथों की करतूतें थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो हाथ। स्पेशली अबू लहब के बारे में भी हम पढ़ेंगे।
कि अबू लहब ने क्या किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम पढ़ चुके अभी सीरत पढ़ रहे हैं वहां पर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सबसे पहले अपने घर वालों को इस्लाम की तबलीग की जाए, है ना। तो क्या करते थे, क्या सोचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने रिश्तेदारों को खाने की दावत दी। हम्म, और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इनवाइट देने भेजा, और तैयारी में भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी हेल्प की। जब सारे रिश्तेदार जमा हो चुके, कबीले के लोग, तो फिर खाना पहले खिला दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का पर्पस बताया कि मैं आप लोगों से कुछ खास बात करना चाहता हूँ। फिर बताया कि मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल बनाया गया हूँ। तब तक भी दे वे रोके। फिर उसके बाद दावत दी कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ। और कयामत के, तो ये बात सुन के, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ, ये बात सुन के सबसे पहले अबू लहब खड़ा हो गया, चाचा, और वो अपना हाथ झटकने लगा। और हाथ झटक के कहता है कि ये बात करने के लिए तुमने हमको बुलाए थे, ऐसी ओछी बात। और उसने तब ये वर्ड यूज किया, तब्बा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वर्ड यूज किया कि तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाए, तब्बा, तब्बा अलैका, कि तू बर्बाद हो जाए, तो हमारे, नौजुबिल्ला, तो हमारे बुतों को और हमारे माबूदों को मिटाने की बात करता है। अल्लाह अकबर। और वो अपने हाथ झटकता हुआ और तब्बा तब्बा करता हुआ वहां से चला गया। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसके दोनों चीज, उसकी एक्शन, उसके हाथ जो वो झटक रहा था, दूसरा जो वो तब्बा वर्ड यूज कर रहा था कि तू बर्बाद हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यही दोनों वर्ड्स, यही दोनों अल्फाज जो अबू लहब ने कहे, वो उसी के लिए यूज किए। और सिर्फ सिर्फ यूज नहीं किए, गारंटीड ये उसके हक में कबूल भी हुए। और उसकी जिंदगी में उसने खुद ये स्लो डेथ, बर्बादी को चखा भी, उसको एक्सपीरियंस भी किया। अबू लहब को अल्लाह के हुक्म से बाद में ऐसी बीमारी हुई, ये सूरह नाजिल होने के बाद ऐसी बीमारी हुई कि उसके पूरे जिस्म पर, ऑल ओवर हिज बॉडी, ऐसे फोड़े, फुंसिया, बॉइल्स आ गए। इतना खतरनाक इन्फेक्शन हुआ, एंड इट वाज सो कंटेजियस। और उसके जिस्म के फोड़ों में से पीप, पस निकल रहा था। तो और उसमें से बदबू भी आने लगी। तो उसके घर वालों ने उसको आइसोलेट कर दिया। उसके वही दोनों बेटे, जिन पर उसको इतना नाज था, इतना फख्र था, उसके बेटों ने अपने बाप को अलग कमरे में बंद करके रख दिया कि हम लोग भी कहीं बीमार ना हो जाए, कोई ना उसके पास जाए ना उसे छुए। उसी स्लो डेथ, जो धीरे धीरे उसे तकलीफ अल्लाह की तरफ से, जिस तरह वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था, और जब फाइनली उसे मौत आई उसी हाल में, तो किसी को पता भी नहीं, कब वो पहले तो वहां मरा पड़ा है। अल्लाह हुआ। और जब उसके बेटों ने देखा कि अब तो बाप उसी बीमारी में इज गॉन,
तो उसके बेटों ने फिर भी उसे हाथ भी कैसे लगाएंगे? सबको अपनी जान की फिक्र कि हमको भी कहीं ये बीमारी ना हो जाए, हम देख रहे हैं अपने बाप का हश्र, तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। अब उसकी बदबू इतनी फैलने लगी। वही आदमी जो अबू लहब के नाम से पहचाना जाता, सबसे खूबसूरत, क्या उसका जलवा था! जैसे आज हमारे सेलिब्रिटी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं, भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है। अब क्या हाल हो गया उसका! अब वो मरा पड़ा है, और बेटे उसको छूने को और दफनाने को भी तैयार नहीं। जब सारे मक्का वाले उन बेटों को चिल्लाने लगे कि अब इसकी बदबू फैलने लगी है, इसे जाके दफनाओ, तो बेटों ने फिर क्या किया? कोई हबशी लोगों को हायर किया, पैसे दिए कि तुम लोग आओ और इसे यहाँ से उठा के लेके जाओ और तुम लोग ही इसे मिट्टी में दफनाओ, हम तो नहीं छू सकते। तो ना वो बेटे होते हुए ना उसका जनाजा, ना उसका कफन, ना उसका दफन, ये हशर हुआ उसका। अब वो हबशियों ने जिनको हायर किया गया था, उन लोगों ने भी उसको उठा के लेके गए, और जैसे बोरी में बांध के लेके गए होंगे, और वहां पर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा शहर के बाहर ले जाकर, और फिर बड़ी बड़ी लकड़ियों के लॉग्स लिए, और उससे, लकड़ी से उसकी बॉडी को उस गड्ढे में गिरा दिया। छुआ भी नहीं, लकड़ी के मदद से उसकी बॉडी को गड्ढे में गिरा दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। ये था उसका फाइनल हशर दुनिया में, मक्का में। किस चीज का नतीजा? एक तो उसका तकब्बुर, दूसरा इस्लाम का कुफ्र तो बहुत लोगों ने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बहुत लोग हैं जो इनकारी है, लेकिन इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो एक्शंस, और एक्शंस कैसे ली जाती है? हाथों के साथ। और बीवी ने भी हाथों से लकड़ियां उठा उठा के कांटे बिछाए इनके रास्ते में। तो फिर ये किसका बदला था? क्या सिर्फ कुफ्र और शिर्क का बदला था? कुफ्र और शिर्क तो बहुत लोगों ने किया, आज भी कर रहे हैं। फिर ये किस चीज का अंजाम था, बताओ? बाजी फैमिली मेंबर होकर भी भरोसा नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया। किस चीज का बदला था, कौन बताएगा? बाजी अल्लाह के रसूल को सताने, उनके रास्ते में कांटे एग्जैक्टली, बिछाने। बहुत सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का नतीजा। एंड Surya, you are also right, in spite of being a family member. अल्लाहु अकबर। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अभी हम स्टिल आयत नंबर 1 पे है। हम लोग पहले सारी आयतें कर लेते हैं, एंड देन इसकी बीवी के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बेटों के बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बेटों के बारे में आप लोग क्या जानते हो, कोई बताएगा? बाजी इनके दो बेटों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ इनका निकाह हुआ था। हम्म। उम्मे कुलसुम और हम्म। रुकैया। हम्म। फिर उनको तलाक भी दिलवाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का इजहार किया तब। हम्म। सही। और तो उनके देखिए दो कि रसूल, बेटे नाम थे बोल। उत्तबा और उतैबा। हम्म। बराबर। दो बेटे थे अबू लहब के, उतबा और उतैबा। और क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट डोर पड़ोसी भी है, उनके चाचा भी है। अभी नबूवत से पहले ही उन लोगों ने ये रिश्ता तय कर दिया था, और निकाह हो गया था। अभी तक रुखसती नहीं भी हुई थी शायद।
ज्यादातर यही कहा जाता है कि अभी रुखसती नहीं हुई थी, जस्ट निकाह हुआ था। तो जब अबू लहब ने ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी, ये जो अभी हमने वाकया पढ़े कि वो दावत पे बुलाया था, तो फिर वो लोग, वो जो हाथ झटकता हुआ चला गया था, तो उसके पीछे पीछे सारे कबीले वाले रिश्तेदार सब चले गए। एवरीबडी डिस्पोज्ड। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था ना, कि मेरी फैमिली ना माने और ना सपोर्ट करे तो मैं क्या करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, आप इनकी बातों पे गमगीन ना हो, सब्र कीजिए, फिर से दावत दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से दावत रखी। कुछ वक्त के बाद फिर से बुलाया अपने तमाम रिश्तेदारों को। तो रिश्तेदारों को भी थोड़ा बुरा लगा कि हमने लास्ट टाइम इनकी बात नहीं सुने, खाना खाए और कुछ अ, शोरगुल करके निकल गए। तो ये लोग वापस आए खाने पे, फिर से खाना खाए, फिर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। इस बार उन्होंने पूछा, अच्छा आप क्या कह रहे हो, ये हमें बताओ फिर से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की बात तो की, साथ साथ में कयामत का भी जिक्र किया कि कयामत का दिन होगा, और जो कोई अल्लाह पे ईमान लाएगा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगा, तो उनके लिए तो कामयाबी है, जन्नत होगी। तो अबू लहब बोला, अच्छा फिर मेरे लिए जन्नत होगी ना? तो बोले, हाँ आपके लिए जन्नत होगी। तो फिर बोले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी ईमान लाएगा सबके लिए जन्नत हो। तो वहां जितने बैठे थे सब बोले, अच्छा हम सबको जन्नत मिलेगी? तो अबू लहब फिर से खड़ा हो गया, बोले मुझे भी जन्नत मिलेगी और ये इन सबको भी जन्नत मिलेगी, और वो गुलाम जो ईमान लाए आप पे उन सबको भी जन्नत मिलेगी। तो फिर मेरा मकाम कहाँ गया, मेरी पोजीशन, मैं भी उसी जन्नत में, ये लोग भी वही जन्नत। नहीं नहीं नहीं, बोले कोई बात जमी नहीं। फिर वो हाथ झटकता हुआ, बर्बाद हो जाए तू कहता हुआ, नाउजुबिल्ला, वहां से निकल गया। तो दोनों इंस्टेंसेस पे, एक बार जब एक अल्लाह की बात हुई, दूसरी बार जब कयामत की बात हुई, दोनों बार उसने बात को निगेट किया, उसका मजाक उड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को बद्दुआ देते हुए वहां से निकला। फिर उसने जाकर अपने दोनों बेटों से कहा कि देखो क्या कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुम अभी के अभी उसकी दोनों बेटियों को तलाक दे दो। अब बेटे भी बाप के ही चेले हैं। बेटों ने अपनी बीवी को, एक एक को, दोनों को तलाक दे दी। अल्लाह को, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब पर्सनल गम भी हो रहे, और ये तकलीफ बेटियों का, एक नहीं दोनों बेटियों का तलाक हो जाना, वो भी इस वजह से। वजह कोई पर्सनल नहीं, ये नहीं कि कोई बेटी में कोई प्रॉब्लम है या और कोई वजह, अल्लाह की वजह से, अल्लाह की खातिर ये इतने बड़े दोनों बेटियों के गम, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। अब क्या हुआ, वो बेटा उतबा, बाप ने उसे इतना भड़काया, इतना भड़काया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और नाउजुबिल्लाह उनके ऊपर थूका। He spat upon him, बट वो थूक उनके ऊपर नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बट इट वॉज वेरी क्लोज। और ये इतनी बड़ी बेइज्जती, बेहुरमती, अल्लाह के रसूल की बेहुरमती किससे बर्दाश्त नहीं हुई, बताओ किससे अल्लाह ताला। बर्दाश्त नहीं? अल्लाह अल्लाह। सुब्हानो ताला से। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी उतबा के लिए। क्या दुआ की? कि अल्लाह, तो इसके ऊपर तेरे ऐसे कुत्ते छोड़
कि वो इसे बर्बाद कर दे। तो इसके थोड़े ही अरसे के बाद ये लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, और ये लोग कभी अकेले ट्रैवल नहीं करते हैं, हमेशा उनका बड़ा सा एक काफिला होता है, ग्रुप, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स। तो वो काफिला जा रहा था। अब ये उतबा ने जो बददुआ सुनी थी ना, तो वो हमेशा डरता था कि कहीं कोई कुत्ता, कोई भेड़िया आके मुझे काट ना ले। तो अब वो बहुत प्रोटेक्शन में रहता था, चारों तरफ से उसके गार्ड्स भी है। क्यों डरता था वो? क्यों डरता था? बददुआ की वजह से कहीं काट ना ले। वो तो ईमान नहीं लाए थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौत के लिए बचे, अपनी हाँ, मौत को मौत का तो बचा। डर था, लेकिन वो ईमान नहीं लाए थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर फिर भी भी उसको यकीन था, है ना? जी फिर भी उसको यकीन था कि इनकी दुआ जरूर कबूल होगी। ये क्यों था? कि अंदर ही अंदर इंसान को पता होता है कि कौन सही है कौन गलत। इसके बावजूद अपनी ही जिद पर अड़ा रहना, ये तकब्बुर का हाईएस्ट लेवल है। मालूम है, पहचान लिया, और फिर भी, और फिर डरता भी है। तब क्या हुआ, जब वो काफिला कहीं पर उन्होंने पड़ाव डाला, they halted, तो उसने उसने क्या कहा कि मैं ना सबसे बीच में सोऊंगा, तुम लोग सब मेरे इर्द गिर्द सोना, कि अगर कोई डॉग या कोई भेड़िया आ भी जाए तो मुझ तक ना पहुंचे, मैं तो सेंटर में हूं ना। और डॉग और भेड़िया क्या है, उसको तो दूसरा भी कोई जानवर मिल जाए, इंसान मिल जाए, तो वो उस पे हमला करेगा, मैं बच जाऊंगा। वो बिल्कुल बीचों बीच सोया। अब अल्लाह के हुक्म से करना ऐसे कि एक शेर, अल्लाह ताला ने एक शेर भेजा, और वो शेर खामोशी से दबे पाव, आपको पता है ना, शेर जब भी शिकार करते हैं, खामोशी दबे पाव से ही करते हैं। लेकिन शेर की आहट कौन सुन लेते हैं? दूसरे जानवर, कुत्ते वगैरह हाँ, दूसरे जानवर। और वो दूसरे जानवर क्या करते, फिर शेर आया है तो बाकी जानवर भाग आवाज जाती भागने लगते, भागने लगते हैं। और जब जानवर भागेंगे जंगल में, तो आवाज तो होगी ना। लेकिन अल्लाह का हुक्म था ना, और बद्दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो शेर आया, ना कोई जानवर हिला, ना किसी की आवाज हुई, और वो जितने लोग उसके इर्द गिर्द सोए थे, सराउंडिंग हिम, उन सबको फलांग कर वो शेर ने डायरेक्ट उतबा को ही अपना शिकार बनाया। अल्लाह अकबर, और उसे खत्म कर दिया। कैन यू सी? ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने का अंजाम। इसलिए हम क्या कहते हैं, और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है। क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों ना हो? तो बेटे का अंजाम ये हुआ, अबू लहब का अंजाम क्या हुआ, और अब बीवी का अंजाम क्या होगा, सब देख लेते हैं। आगे की आयतें करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 1 हमने देख लिए। तब्बत यदा, अल्लाह ताला ने फरमाया बर्बाद हो जाए दोनों हाथ, अबी लहबियों, अबू लहब के, व तब, और वो पूरा बर्बाद हो जाए। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन बट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इसी दुनिया में, जिसका दुनिया में ये हाल हो, तो आखिरत में क्या होगा? जिसको दुनिया में ना उसका माल काम आया, ना उसकी औलाद, जिस पे वो इतना फख्र करता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे एक के बाद एक फौत होने लगे, और जब कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु
की वफात हुई। कितना गमगीन माहौल। बिल्कुल पड़ोस, अपने ही भतीजे का बेटा वो फौत हुआ। और यहाँ चाचा अबू लहब और चाची नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हो गया। ये तो दुनिया में कोई दुश्मन नहीं करता। दुनिया में भी दुश्मनी के भी कुछ एटिकेट्स एंड मॉरल्स होते हैं ना, कि दुश्मन के यहाँ स्पेशली अगर बच्चे की मौत पर दुश्मन भी गम मनाता है, और वो आता भी है अपने दुश्मन के पास क्या करने के लिए। हमला, नहीं, हमला नहीं करते। गम ये गुसार, दुनिया के भी, हाँ, कंडोलेंस के लिए आते हैं बाजी। कंडोलेंस के लिए आते हैं। दुनिया के बड़े बड़े दुश्मन आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी दुश्मनियां हो, पर अगर घर में किसी की मौत हो जाए और स्पेशली छोटे बच्चे की, तो फिर वो एक दूसरे का पुरसा करने, कंडोलेंस करने जाते हैं, लड़ाई को रोक देते हैं। इतनी इंसानियत तो थोड़ी सी हर दुश्मन निभाता है। लेकिन ये अबू लहब कैसा दुश्मन था कि वो बच्चे की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चे की वफात पर क्या कहने लगा। क्या थे उसके वर्ड्स? बतरा मोहम्मद, बतरा मोहम्मद, नऊजुबिल्लाह नस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतरा का मतलब जड़ कटा, कि जिसकी अभी सारी जनरेशन्स खत्म हो गई और वो आगे उसका कोई नाम लेने वाला ना रहा। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अबू लहब को ही क्या कर दिया, औलाद बर्बाद। के होते हुए, हाँ, औलाद के होते हुए वो उसके ना जनाजे ना कफन में ना उसके काम आए। तो इससे बड़ा जड़ कटा और कौन हो सकता। उसे दुनिया में ही बता दिया अल्लाह ताला ने। देखिए, एक तो हो गई कि मौत होने के बाद तो माँ बाप को भी नहीं पता है कि कौन मेरा कफन दफन और जनाजा ले जाएगा। लेकिन ये तो जिंदा था ना, वहां पे सड़ रहा था, गल रहा था, बदबू आ रही थी, और उसके बेटे उसको नहीं पूछ रहे थे। तो एक तो फिजिकल पेन, और ऊपर से इमोशनल, कैसी चुरिया चल रही होगी उसके सीने पर कि मेरे ये बेटे आज मुझे यहाँ पर छोड़ दिए हैं और अभी तो मैं जिंदा हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड द पेन? बात समझ आ रही है? जी हाँ। तो जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के मौत पर नौजुबिल्लाह बतर कहा, अल्लाह ताला ने उसको ही बतर कर दिया। अल्लाह अकबर। एक्सक्यूज मी, आई टू। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। मा अगना, नहीं काम आया, नहीं बेनियाज किया। डिड नॉट हेल्प, अनहु, उसको, किसको? अबू लहब को कुछ काम नहीं आया उसका माल। मालुहु, उसका सारा माल। इतना माल था उसके पास, इतना माल था, लेकिन वो कैसा था मालूम? आप लोग मुझे बताइए, क्या अबू लहब बहुत बहादुर था या डरपोक? डरपोक। डरपोक था भाई। कैसे पता, कैसे पता? वो जंगे बदर में नहीं गया था भाई, बल्कि अब हम्म, मुझे उस वेरी गुड। बदले। उसके पास माल इतना था ना, तो गज़वे बदर में वो नहीं गया खुद लड़ने को। उसके जिसको उसने कर्जा दे के रखा था ना, उसको बुलाया कि मैं, कितना है मेरा मेरा माल तुम्हारे ऊपर, कब दोगे मुझे, कब मेरा कर्जा लौटाओगे? तो वो बेचारा बोलता है मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, अभी मैं नहीं लौटा सकता। तो एट दैट टाइम ही वॉज अ मिलियनेयर। हाँ, तो वो कहता है कि तू मेरा माल नहीं लौटा सकता, तो जा मेरे बदले तू गज़वे बदर में जाके तू लड़।
अगर मेरे बदले तू जंग में शामिल हो गया तो मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। अब वो गया भी, क्योंकि वो तो सोच रहा है कि अच्छा है ना मैं जाके लड़ूं, और अगर मेरा कर्जा सारा माफ हो जाएगा। अब वो गया और वो मर भी गया इसकी जगह पे। तो ये बहुत डरपोक भी था और मालदार भी था। अल्लाह ताला फरमाते कि क्या किया तेरे इस माल ने, कुछ काम आया तुझे? वमा कसब, और जो कुछ उसने कमाया। वमा कसब, जो उसने कमाया क्या कुछ उसको काम आया? कसब के माने क्या होते बता? कमाना। कमाई, जो मेहनत हाँ करते ना बाजी। कसब, वेरी गुड, जो मेहनत करके और बहुत ज्यादा कॉन्शियसली कंस्ट्रक्टिवली जो काम करते हैं कसबकारी कहते हैं। जैसे हम लोग एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं तो उसमें कितना बारीक काम होता है ना एम्ब्रॉयडरी में, कसबकारी में। तो कसब का मतलब क्या होता है कि बहुत ही अ, बारीकी से कोई काम करना। तो इसकी यहाँ पे बारीकी क्या थी उसकी? ये दुश्मनी, ये दुश्मनी जो उसने निभाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो क्या फायदा हुआ उसका? क्या फायदा मिला उसको? कुछ भी नहीं। क्या वो सब उसे बचा सका उसके फाइनल डिस्ट्रक्शन से? कोई चीज उसे बचा सकी? नो। आयत 3, सयस्ला, स स का मतलब क्या है? बहुत जल्द, वेरी सून, अनकरीब, इतने करीब। यस्ला, वो जलेगा, भुनेगा। कहाँ पर? नारन, उस आग में। वो जलेगा, भुनेगा उस आग में। रात लहब, कौन सी आग? शोलो वाली। रात लहब, शोले वाली, भड़कती हुई चिंगारियों में, आग के लपटों में वो भुना जाएगा। अब आप देखिए अल्लाह सुब्हान ताला का सार्केज्म। अपने आप को तू अबू लहब कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता था कि मैं तो बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत, मेरे चेहरे पे लाली, मेरे कॉम्प्लेक्शन में लाली। अब अब तो इसी लहब, इसी शोले में जलता रहेगा, भुनता रहेगा। कितना? forever and ever and ever। ये तेरा फाइनल हश्र। अल्लाह अकबर। समझ में आ रहा है आपको कि हशर और दुनिया में उसका नशर दोनों एक? उसका नाम तो अब्दुल उज्जा था। वो और भी गया गुजरा, यानी शिर्क का क्या कर दिया उसने? हाइट नाम के साथ। फिर उसने अपने अमल से भी प्रूव किया, और फिर उसका टाइटल, उसका लकब जो है वही उसका अंजाम बन गया कयामत में, कि वही शोलों में लपटों में वो भुना जाएगा। अल्लाह अकबर। और उसकी बीवी का क्या? वम्रअतुहु, और उसकी बीवी, और उसकी बीवी वाइफ। हम्मालतल हतब। इसमें आप हमल वर्ड देख रहे हो, हमल, हम्मालतल हतब, हमल वर्ड है ना। लेकिन सिर्फ हमल नहीं, हम्माल, हमाल, हमाल सुने हो? पहले हम लोग जब बस या ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो वो प्लेटफॉर्म पे हमाल होते थे। वो हमाल क्या उठाते थे? हमारा, हमारे बैग्स, हमारे सूटकेसेस, हमारा लगेज। पोर्टर भी कहते हैं उसको आज। तो पहले हमाल ही कहते थे। आप लोगों को याद होगा, रेड शर्ट्स पहनते थे वो लोग। कूली। तो कूली, करेक्ट। तो अल्लाह ताला ने
इसको क्या, इसकी बीवी को क्या कहा, हम्मालतल हतब। ये बहुत ज्यादा, हम्माल क्या हो गया, सुपरलेटिव फॉर्म, बहुत ज्यादा उठाने वाली। क्या उठाती थी ये बहुत ज्यादा, लकड़ियां, लकड़ियां, हतब ईंधन, कांटे चुनती थी ये। इसका रोज का काम क्या था, कांटे चुनना और लकड़ियां चुन चुन कर, ये देखिए देयर आर सम विजुअल डिस्क्रिप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू, कि ऐसे कांटे वाली लकड़ियां चुन चुन कर लाती थी। हालांकि ये बहुत पैसे वाली थी, शी वॉज अ सरदार फीमेल, और ये पोएट्री भी करती थी। पता है आपको, ये पोएट्री करती थी, वेरी एडुकेटेड, शी वॉज अ हाई क्लास और एलीट, एलीट फीमेल ऑफ द सोसाइटी। अरे ना, वो किसी और से नहीं, खुद जाती थी और खुद लकड़ियां चुनती थी और खुद कांटे उठाती थी और खुद लाके बिछाती थी, कि ये काम तो मैं अपने हाथों से करूंगी। फिर से देखिए आप, हाथ आ गए ना, इसीलिए तब्बत वर्ड आ गया, और यदा। तो जिन हाथों से उसने ये कारनामे किए, स्क्रीन पर दिख रहा है ना आप लोगों को। जी हाँ। हाँ, खुद उठा के और ईंधन और लकड़ियां चुन के रास्ते में बिछाती थी, चूल्हे में पानी डाल के उसे बुझा देती थी। और क्या करती थी पता है, गॉसिप, गॉसिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हो, वही वाली फीमेल है, वो गॉसिप भी करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली के बारे में, गीबत। तो एक होता है हाथों से लकड़ियां और कांटे बोना और बिछाना, और एक होता है जबान से कांटे बोना किसी के बारे में, दूसरों के दिलों में। जब हम गीबत पॉइजन करते हैं करना, तो क्या करते, पॉइजन, पॉइजन करना। पॉइजन करना, राइट। तो जब हम किसी के बारे में गीबत करते हैं तो क्या करते, कि किसी के दिल में उस इंसान की बुराइयां ही तो भर रहे होते हैं, कि मैं, मेरे लिए तो वो इंसान बुरा ही है, अब तेरे दिल में भी वो बुरा बन जाए, तो उसकी बुराइयां फैलाना। अल्लाह अकबर। और उसके पास एक बहुत कीमती नेकलेस था, हार था, और वो उस नेकलेस और हार को बहुत ज्यादा लोगों में उसका शो ऑफ करती थी। उस पर उसको बड़ा नाज था, कि ऐसा हो सकता है कि बहुत ही प्रेशियस डायमंड या हीरो या जेम से बना हो उसका हार होगा, उसको शो ऑफ करती थी। और यहाँ तक कहती थी लोगों को कि अगर मुझे जरूरत पड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, मुझे जरूरत पड़े तो मैं इस हार को बेच दूंगी, जो मेरा इतना फेवरेट कीमती हार है, नेकलेस, इसको बेचकर सारा पैसा मैं इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। तो अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में इस नेकलेस के बारे में क्या बताया, फी जी दिहा, फी को खींचेंगे, मद है, फा या जेर है ना, मद्दा है। फिर जी को भी खींचेंगे लेकिन दी को नहीं खींचेंगे, दाल के नीचे सिर्फ एक जेर है। फी जी दिहा हब्लुम मिन मसद, गर्दन में उसके, जीद कहते हैं गर्दन को, नेक को, उसकी गर्दन में, हा किसके लिए आया है, उसकी बीवी के लिए। क्या नाम बताया इसका मैंने आपको, उम्मे जमील। हाँ देखिए, जमील भी किसको कहते पता है ना, जमाल, जमील, ब्यूटी, खूबसूरत। तो था ही ये पावर कपल, लेकिन कितना ज्यादा तकब्बुर। अल्लाह ताला फरमाते हैं फी जी दिहा, उसकी गर्दन में जो नेकलेस पहन के बहुत इतराती थी, अब क्या होगा कयामत के दिन, हब्लुम मिन मसद। हब्ल कहते हैं रस्सी, कैसी रस्सी, गठी हुई, गुथी हुई। एक होता है धागा, लेकिन रस्सी की चोटी बनाई हुई होती है उसको और स्ट्रॉन्ग। तब हो सकता है कि ये रस्सी हो, सकली हो,
उसके लिए एक मिनट भेजा। फी जी दिहा, गर्दन में उसकी हब्लुम, एक रस्सी होगी, सखली होगी। टाइट रोप में मसद, बनी हुई गुथी हुई चोटी वाली रस्सी, वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी तुम्हारे नेकलेस के बदले तुमको वहां पे क्या मिलेगा? फांसी का फंदा, आग का फंदा, रस्सी का फंदा। यानी सी दिस, बहुत अच्छा डिपिक्शन मुझे मिला तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये रस्सी की गुथी हुई आग की लपटों वाली, ये होगा उसका हशर फाइनली। तो हस्बैंड का हशर, अबू लहब कहलाता था अपने आप को, तो वो आग के शोलों में जलेगा। और बीवी गले में नेकलेस पहन के और इतराती थी, गॉसिप करती थी, लकड़ियां उठाती थी, उसका हशर क्या होगा? वैसे ही आग की लपटों वाली गुथी हुई रस्सी उसके गले का क्या बनेगी? फंदा बनेगी। और ये अजाब होगा उसके लिए। अल्लाह अकबर। कुछ और शेयर करना था आप लोगों के साथ कि आप देख लीजिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा है, लेकिन क्या ये रिश्तेदारी उसे बचाएगी? देखिए स्क्रीन पर है चाचा और चाची। नो रिलेशनशिप कैन बेनिफिट विदाउट फेथ। ईमान नहीं है तो कोई रिश्तेदारी बचाएगी? नहीं बचाएगी। उनका बिहेवियर कैसा था? कर्स्ड बिहेवियर। तो फिर अल्लाह ने भी क्या किया? अल्लाह कर्स्ड द एनिमीज ऑफ इस्लाम। अगर यही क्वालिटीज किसी के भी अंदर हो, जरूरी नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा चाची ही हो, कोई भी इंसान जो इस तरह दूसरों के नेक लोगों के रास्तों में कांटे बोए, उनके बारे में गॉसिप करे, उनका इनकार करे, उनके बारे में गलत बातें करे, क्या मैं और आप करते हैं? कभी कभी हम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। पता है कैसे? हम लोग, ये जो बड़े बड़े आलिम या स्कॉलर्स जो सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, तो कभी कभी हम उनके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमें परहेज करना है। हमको नहीं पता है, हम जज नहीं हैं कि कौन सही कौन गलत। और कभी भी कोई भी दीन की बात बताए तो उसको एट वंस क्रॉस ना करे, उसके बारे में बुरी बात ना करे, उसकी गीबत ना करे, और उनके खिलाफ ऐसे कोई प्रोपागेंडा ना करे, वरना हशर यही होगा। क्योंकि सही और गलत का फैसला तो कयामत के दिन होगा, इजंट इट? अल्लाहु अकबर। फिर इसके बारे में और था ये कि ये अबू लहब, इसका नाम ओरिजिनल अब्दुल उज्जा, व उज्जा का जो स्टैचू आपको दिख रहा होगा कि वो इबादत उज्जा की कर रहा है, जो कि उसे कुछ काम नहीं आएगी। फिर वो अपने आप को अबू लहब कहलवाता है, लोग कहते हैं, तो वो बन जाएगा सच में अबू लहब। कयामत के दिन उसी शोले में वो जलता रहेगा, भुनता रहेगा। अल्लाह अकबर। और कुछ पिक्चर्स थे, ये जो आयत आई, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, कि उसका माल जिसको वो जमा कर करके रख रहा था और समझता था मैं इतना पैसे वाला हूँ, तो वो माल और तकब्बुर ने उसे कहाँ पहुंचा दिया। कैन यू सी ऑल दिस ऑन द स्क्रीन? आई हैव बीन शेयरिंग। जी यस। यस। फिर आप देख लीजिए, और भी एक है जो मैं कर दूं शेयर आपके साथ। सूरत अल मसद, तब्बत। तब्बत का मतलब है नेवर एंडिंग लॉस, नेवर एंडिंग डिस्ट्रक्शन। कि दुनिया में तो जो हाल होना था हुआ, आखिरत में भी उसका ये हशर खत्म
कभी भी नहीं होगा। हुम फीहा खालिदून। अल्लाहु अकबर। एक और शेयर कर देती हूँ ताकि बात हमारी खत्म हो जाए इंशाल्लाह। ये वाला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, और वो पहाड़ी पर भी खड़े होकर जब उन्होंने सब लोगों को तबलीग की थी, तभी भी सबसे पहला अबू लहब हाथ झटकता हुआ वहां से निकल गया था। और फिर बाजारों में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मार्केट प्लेसेस में तबलीग करते, तो ये पीछे पीछे जाता और क्या कहता कि ये मेरा भतीजा है, बट इसकी बात ना मानना और इसके बहकावे में ना आना, ये बेदीन हो चुका है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसका क्या कर दिया, उसका जो हशर कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए और ऐसी हरकतों से बचा ले। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना